145 साल के क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई थी। 145 साल के क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया को 2 टेस्ट में ढाई ढाई दिन में ख़त्म हुआ है और ऐसे में उनके जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी मीडिया है, सब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पीछे पड़ गए हैं और ऑस्ट्रेलिया की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हम इस सब बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन जब फर्स्ट टाइम इस चैनल में विजिट कर रहे हैं ना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की हालत अब इस समय इतनी बुरी हो चुकी है और इतनी पतली है कि वहाँ पे मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। भारत हमें कितनी अगला 2 टेस्ट और बचा है तो हमें कितने दिन में और हराएगा, अगला पिच कैसे होगा, सवाल बहुत है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के। और उसका जवाब अब ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर को ही ढूंढना पड़ेगा। उनका मुसीबत यहाँ कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जैसे कि जॉस हेजलवुड भी चले गए हैं अपने घर, पैट कमिंस भी अपने घर गए हैं, लेकिन वो तीसरे मैच से पहले यहाँ पे आ जाएंगे। उसके अलावा उनके जो मर्फी जिन्होंने अभी डेब्यू किया था वो भी घर चले गए हैं। ऐसे मतलब उनके खिलाड़ियों के मतलब टोटल 6 खिलाड़ी वापस अपने घर लौट चुके हैं। और जो अभी एक आंकड़ा निकल के आ रहा है कि अब जब से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेल रही है 145 साल के इतिहास में, ये ऐसे 2 मैच में ढाई दिन में आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। भारत ने उनको इतना बुरी तरह हराया है कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया हो, पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ी हो, मतलब वो अचंभा हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि अब हो क्या रहा है। एलन बॉर्डर ने कहा, जो उनके पूरी कप्तान और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक एलन बॉर्डर ने कहा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया टीम की खेलने के तरीके से ना हैरानी आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि एडम गिलक्रिस्ट ने भी यहाँ बहुत बड़ी बात कह दी है। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं है, ये 2वीं दर्जे की टीम है। जैसे कि स्कॉटलैंड, यूएसए, नेपाल, ये उस कैटेगरी की टीम है जो अभी इंडिया में क्रिकेट खेल रही है। और साथ ही साथ एडम गिलक्रिस्ट ने ये भी कहा कि जब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जब भारत गई, जब यहाँ सिडनी से उड़ान भरी तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 का तमगा लेके गई थी। और यहाँ पे उन्होंने भारत की तारीफ की, भारत को भारत में हराना नामुमकिन है, उन्होंने ऐसा भी कहा। अब देखिए, एक तो ऑस्ट्रेलिया मीडिया जो पहले टेस्ट मैच में तक तो इंडिया के पीछे पड़ा हुआ था कि वहाँ पिच नहीं बना रहे हैं, पिच सही नहीं है, पिच के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जडेजा बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं, डीआरएस के साथ छेड़छाड़ की है। लेकिन जैसे यहाँ पर भारत ने सेम सिचुएशन में दूसरे मैच में हराया ना, ढाई दिन में दूसरा मैच खत्म किया ना, तो ऑस्ट्रेलिया मीडिया यहाँ पे इंडिया को भूल गई। अब पूरा मीडिया ऑस्ट्रेलिया के पीछे पड़ी कि ये तुम खेल क्या रहे हो, कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, उस तरह से यहाँ पे मीडिया। अब देखिए, अब जब भारत अच्छा प्रदर्शन करे तो यहाँ पे पाकिस्तान को तो मिर्ची लगना है। अब पाकिस्तान मीडिया भी यहाँ पे बहुत रह के बात कह रही है कि भारत से देखिए कितनी अच्छी खेल रही है, भारत से सीखना चाहिए। एक वर्ग भारत से सीखना चाहिए कह रहा है, और दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि अपने घर में तो कोई भी हरा देता है। एक वर्ग ये भी कह रहा है। लेकिन जो वर्ग ये कह रहा है ना, उनसे ऑस्ट्रेलिया के लोग ही ये सवाल पूछ रहे हैं कि माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान WTC में एकमात्र ऐसी टीम है जो अभी तक अपने होम कंडीशन में एक भी मैच नहीं जीता है। तो यहाँ भी पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। रवीश राजा ने एक बहुत बड़ी बात कही कि इंडिया को इंडिया में हराना आज के समय में नामुमकिन है। उनको पता है होम कंडीशन को कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है, उनको पता है कि किस ट्रैक पे कैसा खिलाया जाता है। तो ये बात कही। लेकिन जो अभी के समय में ऑस्ट्रेलिया का जो मनोबल है ना, ऑस्ट्रेलिया का मनोबल अभी के समय में पूरी तरह से गिर चुका है। एक तो वो जैसे खेल रहे हैं, आपने देखा कि स्वीप शॉट खेलते हुए 6 खिलाड़ी आउट हो गए। और अश्विन जडेजा, मतलब 40 विकेट में से 31 विकेट तो अश्विन जडेजा ने मिलकर यहाँ पे खा दिया, शिकार कर दिया है, लगभग 30 विकेट। और अश्विन जडेजा के चंगुल से निकलने में अब ऑस्ट्रेलिया को समय लगेगा। देखिए, अश्विन जडेजा के चंगुल से निकलेंगे ना तो आपको अक्षर पटेल खेल देंगे। अक्षर पटेल की ज़्यादा बॉलिंग नहीं आई क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ा। अब दोनों इनिंग में देखिए, दोनों टेस्ट मैच के सेकेंड इनिंग में देखिए, 30-35 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को घर भेज दिया जा रहा है, ऑल आउट कर दिया जा रहा है। मतलब साइकोलॉजी के रूप से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मैच हार चुकी है। और अब तो क्रिकेट के 15.5 पंडित ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 4-0 से डेफिनेटली हारेगी। इंडिया को हराना दूर की बात है, कोई एक मैच यहाँ ड्रा भी कर लेना तो उनको सीरीज जीतने के बराबर है। स्टीव स्मिथ ने भी सीरीज शुरू होने के पहले कहा था कि इंडिया को अगर एक मैच भी हम हरा देते हैं ना, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इंडिया को इंडिया में हराना ऐसे जीत से भी बड़ी जीत होगी, ये भी
स्टीवन स्मिथ ने कहा। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, उन इतिहास की बात करें तो 145 साल में ऑस्ट्रेलिया टीम से ऐसा कभी नहीं हुआ कि दो दो मैच में वो यहाँ पे ढाई ढाई दिन में मैच खत्म हो जाए। इतनी दुर्गति की है, इतनी बुरी कंडीशन की है भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम के कि अभी ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे मुंह दिखाने लायक नहीं है। अब देखिए, जब तीसरा मैच शुरू होगा, अगर तीसरा मैच भी अगर इसी तरह से हारती है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए असहमनाक होगा। देखिए, जीत हार मैच में होता है, हम भी मानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन जीत हार के फासले में एक लड़ाई होता है, संघर्ष होता है, डेडिकेशन होता है कि हैं हमने लड़ के हारे हैं। ऐसा नहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम सरेंडर हो जा रही है। ढाई दिन क्या होता है यार, ढाई दिन 30 ओवर में तुम ऑल आउट हो रहे हो। तो अगर भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही शुभ संकेत है कि इंडिया यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है, WTC के फाइनल में भी पहुँच चुकी है। T20 की बात करें नंबर 1, टेस्ट की बात करें नंबर 1, वनडेज की बात करें नंबर 1। तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त चीज़ हमें देखने को मिला। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं क्या ये भारत का स्वर्णिम युग यहाँ से शुरू हो चुका है, क्योंकि अब तक के 145 साल के इतिहास में सिर्फ 2 ही टीमों ने आज तक डोमिनेट किया है। एक 70s 80s के दौर में वेस्ट इंडीज़ डोमिनेट करती थी, और दूसरा 2000 से लेकर 2010 के बीच में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करती थी। तो क्या ये इंडिया की है? अब कई लोग ये बातें भी करना लग गए हैं। लेकिन जब तक हम विदेश में जाकर उनके घर में उनको बुरी तरह नहीं हराएंगे ना, तब तक ये एरा अभी थोड़ा सा हमें जल्दबाजी कहने को हो सकता है।